अब AEW की बात की जाए तो ऑल इन उनका सबसे बड़ा एक प्रीमियम लाइव इवेंट पिछले कुछ सालों में गया है और मानना पड़ेगा कि एक WWE में जैसे रेसलमेनिया का लेवल है, आने वाले दिनों में AEW का ऑल इन वह लेवल का शो डिलीवर करके देने वाला है, क्योंकि जो यूके की क्राउड का रिएक्शन होता है वह एक अलग लेवल पे होता है। लेकिन पूरा शो एक अलग ही कंट्रोवर्सी में चला गया और वह कंट्रोवर्सी है CM पंक की। अब बताया जा रहा है कि AEW में जब ऑल इन के बाद CM पंक अपने मैच को रेसल करने के बाद जा रहे थे तो AEW में CM पंक की ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है और एक नया और कंट्रोवर्सी ऐड हो गया, जहां पे CM पंक का जंगल बॉय से कंट्रोवर्सी होता है और जंगल बॉय के जैक पेरी वहां पे एक तरीके से कहा जा रहा है कि फिजिकली फाइट भी हमें देखने को मिली है दोनों की ओर। और यहां पे वही मामला रुका नहीं है, इसके बाद जो रिएक्शन सामने आया है अंदर से CM पंक का, वह क्लियरली बताता है कि आगे क्या हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि CM पंक ने जाने के टाइम क्लियरली कह दिया कि वह इस प्लेस को ही हेट करते हैं, वह AEW को अब हेट करने लगे हैं। और इसके पीछे एक और बहुत ही अजीब तरीके का रिएक्शन सामने आया है और एक नई रिपोर्ट ने तो और चौंका दिया है, जहां पे बताया गया है कि CM पंक जब AEW के ऑल इन के लिए आए थे यूके तो यहां पे कोई स्पेशल AEW ने किया ही नहीं था, उन्हें खुद ही आना पड़ा होटल तक, लोगों से उन्होंने मदद ली क्योंकि वह रास्ता भूल गए थे और AEW की तरफ से कुछ भी हमें CM पंक के लिए देखने को नहीं मिला था। और इसके बाद CM पंक पूरी तरीके से गुस्से में आ चुके हैं और हो सकता है कि वह AEW लेफ्ट भी कर दे। हालांकि इस कंट्रोवर्सी के बाद यहाँ पे CM पंक और जैक पेरी दोनों को ही सस्पेंड कर दिया गया है जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन अब लग रहा है कि यह बहुत ओवर हो चुका है, CM पंक को AEW से अलग ही हो जाना चाहिए, क्योंकि यह तो क्लियर है कि CM पंक जब तक AEW है, बहुत सारे लोग CM पंक को वहां नहीं चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ कि गलती CM पंक की नहीं हो सकती है, CM पंक की भी गलती होती है बहुत बार, लेकिन अगर AEW इस तरीके से बिहेव कर रही है कि कोई उनके लिए फैसिलिटी ही अवेलेबल नहीं करा रही है, अब जैक पेरी के बारे में ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता चलेगी कि रियल में फाइट कहाँ से शुरू हुआ। लेकिन अर्लियर रिपोर्ट का कहना है ज़्यादा गलती यहाँ पे जैक पेरी की ही है, लेकिन फिर भी हमें वेट करना होगा कि आगे क्या होगा। हालांकि यह कहना कि CM पंक छोड़ ही देने वाले हैं AEW, यह भी काम कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार भी लग रहा था लेकिन वह AEW के साथ ही रहे। तो देखना पड़ेगा कि जितना AEW में CM पंक नाम नहीं ले रहे हैं उससे ज़्यादा वहाँ पे वो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। हालांकि मैंने ऑल इन को पूरा तो नहीं देखा था, लेकिन मैंने शुरू में जो एक तरीके से प्री आवर शो, 0 आवर शो जो AEW प्रमोट करती है या WWE में जो पहले का शो कहा जाता है, वहाँ का मैंने टैग टीम मैच देखा था जहाँ पे हमें MJF और एडम कोल नजर आए थे। और इसके साथ ही मैंने CM पंक का भी मैच देखा था जो डेफिनेटली एक अच्छा सा एंटरटेनिंग मैच था, जहाँ पे समोआ जो के साथ उनका मैच था। और मेन इवेंट में मैंने थोड़ा सा देखा था जहाँ पे फाइनली हमें MJF की विक्ट्री होती हुई नजर आई थी। तो CM पंक के बारे में आपका क्या कहना है, इसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं CM पंक के इस कंट्रोवर्सी के बारे में। लेकिन जो हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है वो बहुत ही शॉकिंग है और वह है ब्रे वाइट को लेकर। अब ब्रे वाइट को लेकर बहुत सारे रिपोर्ट आए थे कि उनका डेथ कैसे हुआ है। अब इसको लेकर एक कंफर्म रिपोर्ट सामने आई है इन्वेस्टिगेशन के बाद और बताया जा रहा है कि हार्ट इश्यू था ही और डॉक्टर ने उन्हें एक अलग ही सजेस्ट करके रखा था कि हार्ट के लिए उन्हें अलग ही हार्ट डेफिब्रिलेटर यूज करना है और वह डिवाइस वो ऑलवेज यूज करते रहते थे। और जनरली यह डिवाइस हार्ट के जितने भी पेशेंट होते हैं उन्हें सेफ्टी के लिए यूज करना होता है, लेकिन उस दिन वह यूज नहीं कर रहे थे और बताया जा रहा था कि वह यूज नहीं कर रहे थे और उनका जो हार्ट अटैक आया था वह नींद में ही आया था। और उसके बाद सीधे जब मॉर्निंग में उनका अलार्म बज रहा था तो उनको ऑफ करने के बाद उनकी जो वाइफ उन्हें उठाने के लिए गई तब वहां पे पता चला कि अब यहाँ पे ब्रे वाइट नहीं रहे हैं। तो काफी शॉकिंग सा यह इंसिडेंट है। अब धीरे धीरे इसको लेकर और रिपोर्ट सामने आ रहे हैं। वैसे काफी शॉकिंग और काफी बेकार है, कम से कम वो आखिरी बार कुछ बोल भी नहीं सके और इसके पीछे रियल रीजन नहीं बताया जा सकता है कि वो पोर्टेबल डिवाइस नहीं यूज कर रहे थे, यही रीजन है, क्योंकि हार्ट पेशेंट्स थे तो अक्सर प्रॉब्लम आते रहते हैं और कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा लोगों की बढ़ जाती है। तो ये कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है ब्रे वाइट को लेकर जो, लेकिन फाइनल हमारी जो अपडेट है वो आ रही है रोमन रिंग्स को लेकर। और रोमन रिंग्स ने ऑफिशियली एक और नया माइलस्टोन अचीव कर लिया है और अब आने वाले कुछ ही दिनों में रोमन रिंग्स 3 ईयर टच करने वाले हैं एज ए चैंपियन और पिछले 35 ईयर के हिस्ट्री में WWE में ऐसा किसी ने भी नहीं किया है। और ये दिखाता है कि रोमन रिंग्स ने किस लेवल पे अपने लेगेसी को बनाया है पिछले कुछ सालों में, स्पेशली जब से उनका ट्राइबल चीफ का गिमिक का रिटर्न हुआ है। अब देखना होगा कि रोमन क्या सबसे ज्यादा दिनों तक चैंपियनशिप रखने के रिकॉर्ड को भी तोड़ते हैं, क्योंकि अब इस समय रोमन रिंग्स कितने रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं इसके बारे में कोई भी कमेंट नहीं किया जा सकता है, जब ऑलरेडी हमें कंफर्म रिपोर्ट मिली है कि WWE ने क्लियरली कह दिया है कि रोमन जब हारना चाहे तभी वह हारेंगे। तो रोमन रिंग्स के 3 ईयर कंप्लीट होने पे आपका क्या रिएक्शन है इसके बारे में कमेंट बता सकते हैं। साथ में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।